का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सनी कुमार पर। हम परसेंटेज का पार्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही भयंकर सेशन होने वाला है आज का, बहुत ही भयंकर ट्रिक बताने वाला हूं आज के सेशन में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और विपिन पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखता है तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ेगा? भाई सबसे पहले खरीद क्या होगी? खरीद उपभोगी तो है, पेट्रोल की खपत ही तो है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। बोले तो खर्च इक्वल्स टू मूल्य गुणा खपत। अब यहाँ का क्या कहा इसने? पेट्रोल की खरीद यानी पेट्रोल की खपत को मुझे कितना कम करना पड़ेगा। अगर भाई मुझे खपत निकालनी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? खपत बराबर क्या होगा? खर्च बटे मूल्य। अगर मैं खर्च को मूल्य से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आती है? खपत निकल के आती है ना। अब देखो क्या हुआ, विपिन पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखता है। अगर उसका खर्च पहले 100 रहा होगा तो 12% की खर्च पे वृद्धि करने के बाद में खर्च कितना हो जाएगा उसको? इसका 112। अगर पहले वो 100 लीटर पेट्रोल, अगर उसके पहले पेट्रोल की कीमत 100 रुपए रही होगी, 19% की वृद्धि करने के बाद में पेट्रोल की कीमत कितनी होगी? 119 होगी ना। अब मैं खपत की बात करूं, खपत क्या होगी? खर्च बटे मूल्य। पहले कितने का खर्चा था? 100 रुपए का। मूल्य कितना था? पहले 100 रुपए का, यानी 100/100 यानी 1। पहले खर्चा कितना था? 112 का। फिर बाद में यहाँ 112 का खर्चा था तो यहाँ पे मूल्य कितना हो गया था मेरा? 119 का। यानी तो यहाँ पे कितने आ गई खपत मेरी? 112/119। अगर मैं यहाँ से रेशो निकाल लूं तो 119 रेशो 112 या मेरा 119 से मेरा जो खपत है वो कितनी होगी? 112 होगी ना मेरी खपत। कितनी कम हुई? 119 से 112 जाने में 7 कम हुई ना। 7 किस पे कम हुई? 119 पे। मुझे बताना कितने परसेंट कम, कितने प्रतिशत कम करनी पड़ी उसने पेट्रोल की खरीद को? 7/119 क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से। 7 से करता हूं। 7 1 जा 7 4 और 7 7 जा 49 17 100/17 यानी 5.8 क्या होगा मेरा आंसर? डी। अब देखो भाई यहाँ मैंने क्या सीखा। अब मैं इसको रोज रोज थोड़ी ना इतना बड़ा प्रोसेस करने का मेरा कोई सीन नहीं बनता। जब भी मुझे खपत पूछेगा, जब भी मेरे से खपत पूछेगा और पेट्रोल की कीमत को बढ़ा रहा होगा, खर्च को बढ़ा रहा होगा, या पेट्रोल की कीमत को घटा रहा होगा, खर्च को घटा रहा होगा, इन दोनों में से कुछ भी सीन कर रहा होगा ना, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? कीमत में जितनी वृद्धि हुई, कीमत में जितनी वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 19% की वृद्धि हुई ना। वृद्धि होने के बाद में कीमत कितनी हुई? 119 रेशो। अब क्या लिखूंगा? मूल्य में जितनी वृद्धि हुई, मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? 12% की वृद्धि हुई ना। 119 से 112। सिर्फ मुझे इतना लिखना था। जो मैंने इतना लिखा ना, ये मेरे किसी काम का नहीं है, बस मैंने सिर्फ समझाने के लिए, समझाने के पर्पज से लिखा था। क्वेश्चन तो मेरा यहीं पे सोल्व हो चुका था। क्या करना है मुझे? किस पे अटैक करना है? डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन देखते हो मुझे किस चीज पे अटैक करना पड़ेगा ये सीखना होगा मुझे। किस चीज पे अटैक करूंगा मैं? क्या देखूंगा भाई? कीमत। कीमत कीमत बोले तो मूल्य। मूल्य देखूंगा बढ़ने के बाद में कितना हो गया। मूल्य बढ़ने के बाद में कितना हो गया? 119। फिर क्या देखूंगा? खर्च। खर्च बढ़ने के बाद में कितना हो गया? 112। 119 रेशो 112, यही मेरा क्या होगा? खपत का रेशो होगा। पहले मेरी खपत 119 रही होगी तो फिर मेरी बाद में खपत कितनी रही होगी? 112। ये इट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बोलो इसको, ट्रिक बोलो, कुछ भी बोलो। क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड में हो सकता है इस ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। लगभग कितने प्रतिशत तक उसे अपने उपभोग में कमी करनी चाहिए? क्या करेंगे? किस पे कहा था अटैक करने को? डायरेक्ट जब ऐसी सिचुएशन मिले, उपभोग। उपभोग का मतलब खपत ही तो है ना। जब खपत का रेशो मुझे पता करना होगा तो मैं किस पे अटैक करूंगा? डायरेक्ट कीमत पे या मूल्य पे अटैक करूंगा ना। मूल्य कितना बढ़ा? 28% बढ़ा। 28% बढ़ने का मतलब कितना होगा? मूल्य 128। अब
खर्चा कितना बढ़ा उसका, खर्चा 22% बढ़ा ना, तो खर्चा कितना होगा 128 से 122, 128 से 122 क्या आ गया मेरा उपभोग का रेशो आ गया। अगर वो पहले 128 लीटर पेट्रोल का उपभोग कर रहा था तो अब वो 122 लीटर पेट्रोल का उपभोग करेगा। अब मुझे क्या बताना है कि उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी हुई। 128 से कहां गया भाई 122 पे गया ना, 128 पे कितने की कमी हुई 6 की, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको कर लो 3 से डिवाइड, 4 से 3 से कर लेते, 3 2 जा 3 से नहीं होगा ये 2 से, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब इसको 4 से कर लो, 4 से 25 और 4 से 16, 25 इंटू 75 अपॉन 16 और यानी 4 पॉइंट क्या हो गए 7। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। चाय के लिए खर्च के समान स्तर को बनाए रखने के लिए मुझे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्या बताया था जब भी ऐसी कंडीशन हो मुझे खपत में क्या कितनी कमी करनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछे मेरे से। और क्या कर रहा, कीमत में वृद्धि कर रहा, और क्या कर रहा, खर्च में भी क्या कर रहा, वृद्धि कर रहा। तो मुझे किस पे अटैक करना है, डायरेक्ट देख जाते क्या क्या देखना मुझे सबसे पहले कीमत, कीमत में कितने की वृद्धि हुई, कीमत में 20% की वृद्धि हुई ना, 20% की वृद्धि होने के बाद में मेरे भाई कीमत कितनी होगी 120 होगी ना। और खर्चे में 15% की वृद्धि होने के बाद में खर्चा कितना हो गया 115 हो गया ना मेरे भाई। अब ये क्या किस चीज का रेशो आया मेरा, ये रेशो आ भाई मेरे खपत का रेशो आ गया। पहले मेरी खपत 120 की थी, बाद में मेरी खपत कितनी हुई 115 की, दोनों में कितने का डिफरेंस है 5 का। तो यानी 5/120 गुणा 100, ऐसा कर लो 1/5 यानी 24, 1/24 4.16 होता है, यानी आंसर कितना होगा 4.2। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर लीटर से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च मेरा 10% रहे, बढ़ा हुआ खर्च मेरा 10% रहे। भाई मुझे कितना कम करना पड़ेगा खपत को, खपत का फॉर्मूला क्या होता है, खपत बराबर क्या होता है मेरे भाई खर्च बटे मूल्य होता है ना, खर्च बटे मूल्य। कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ये होता है ना मेरा फॉर्मूला। यहां तक दिक्कत नहीं है मेरे भाई कुछ, अगर मैं खर्च को मूल्य से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास खपत आ जाएगी ना, ठीक है ना। अब देख क्या कहा इसने कि जो मेरा खर्च जो है ना 10% रहे, बढ़ा हुआ खर्च कितना परसेंट रहे 10% बढ़ाना मेरा खर्च, खर्च मेरा कहां से कहां गया, खर्च मेरा 10 से कितना हो गया मेरे भाई 10 से 11 हो गया ना मेरा खर्च। अब यहाँ पे क्या देखा मैंने, पेट्रोल की कीमत, कीमत यानी मूल्य, मूल्य कहां से 60 से कितना हुआ मूल्य मेरा 60 से 75 हो गया मेरा मूल्य, ठीक है मेरे भाई। इस रेशो को सोल्व कर लूं मैं, यानी कितना हो जाएगा काट ले मैंने से 15 चौका 60 और 15 5 75, इतना हो गया ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, खर्च बटे मूल्य, पहले का खर्चा यू पहला मूल्य यू 10/4 रेशो, खर्च बटे मूल्य, बाद में खर्चा ये हो गया, बाद में मूल्य ये हो गया, यानी 11/5। क्या होगा अब 5 और 4 का दोनों का एलसीएम लेके इसमें इस रेशो में क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसका एलसीएम कितना आ गया मेरा 20 आ गया ना, तो यहाँ पे भी 20 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे भी 20 की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे भी 20 की मल्टीप्लाई होगी। 4 5 जा 20, 10 5 50 रेशो, 5 से 5 चौक 20, 11 चौक 44, 50 रेशो 44। तो भाई मुझे 50 से 44 पे जाना पड़ेगा ना, 50 से 44 पे जाना पड़ेगा ना, तो कितने की कमी हुई, खपत मेरी 50 से 44 हो गई ना मेरे भाई, तो खपत में कितने की कमी हुई, खपत में 6 की कमी हुई ना मेरे भाई, कितने पे 50 पे। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 5 50 दूनी 100, यानी 12% की क्या होगी मेरी भाई कमी, ऑप्शन ए। अब मेरे भाई तक यहाँ थोड़े ध्यान देने की बात है, ये लिखा हुआ था ना
10:11 और 4:5। जो मैंने इतना सीन किया ना ये वाला, ये तो मुझे इतना करना ही नहीं था। मैं तो डायरेक्ट रेशो निकाल सकता था यहाँ से। वो कैसे निकालता मैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 10×5 = 50, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 11×4 = 44। चला गया ना डायरेक्ट, चला गया ना इसे डायरेक्ट। ये नहीं करना पड़ा ना, इतनी चीज मेरी बेकार गई ना, तो मुझे तो यही करना था ना। बस ये चीज, ये तो बस मैंने समझाने के लिए बताया, यार होता कैसे ऐसे। 10×5 = 50 और 11×4 = 44। चला गया भाई 50 से 44, 50 पे कितने की कमी, 6 की कमी, 6/50। फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ गया 12%। कितने की कमी होगी, 12% की। क्वेश्चन नंबर 5, जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में 19% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 kg थी तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई। भाई मैं खपत का रेशो निकालने में तो माहिर हूं ना, अभी बता था ना पहले क्वेश्चन में भी, इससे पहले क्वेश्चन में भी यही तो बता रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं, अगर मूल्य को बढ़ा रहा हूं, मूल्य में वृद्धि कर रहा हूं और व्यय में वृद्धि कर रहा हूं, तो उस केस में मुझे अगर खपत का रेशो निकालना हो तो मैं किस पे अटैक करता हूं, मूल्य पे अटैक करता हूं ना। जाके मूल्य देखता हूं ना पहले कितना बढ़ा, मूल्य कितना बढ़ा। अगर मुझे खपत का रेशो निकालना तो क्या करूंगा, मूल्य कितना बढ़ा, 53%, यानी 153 हो गया ना मूल्य। अब खर्चा कितना बढ़ा मेरा, 19%। 19% बढ़ने के बाद में खर्चा कितना होगा, 119। भाई मेरे क्या आ गया, ये मेरी खपत का रेशो आ गया ना। खपत का रेशो 153 रेशो 119। अब इसे काट लो 17 से, 17 निम्मा 153, 17 सत्ते 119। अब इसने यहाँ पे देखो क्या दे रखा मेरे भाई, इसने यहाँ पे दिया हुआ है यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 kg थी। परिवार में पहले की खपत यही तो है, परिवार में पहले चीनी की खपत 38.7 kg थी। बट मेरा क्या आ रहा है, पहले खपत 9 आ रही ना, तो और पहले खपत ही कितनी कह रहा क्वेश्चन वाला, 38.7। मैंने कहा भाई देख 38.7 कह रहा ना, 9 से डिवाइड कर दे, पता लग जाएगा ना 1 यूनिट की वैल्यू। भाई 9 यूनिट की वैल्यू तो है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी इसने, 38.7 दे रखी ना। अब 9 से डिवाइड कर दो, 9 × 9, 9 4 × 36.3, 9 × 27, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4.3। अब देखो इसने क्या कहा, तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई। भाई कितनी कमी हो रही, खपत में कितनी कमी हो रही, 2 यूनिट की कमी हो रही ना। 9 यूनिट से 7 यूनिट पर गया ना मैं, तो 2 यूनिट की कमी हुई ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4.3। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4.3 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4.3 × 2 यानी 8.6 kg। तो मेरी भाई चीनी की खपत में कितनी कमी हुई, 8.6 kg की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। ज्ञात करें कि उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। देखो मेरे भाई क्या दे दिया इसने, ज्ञात करें कि उतने ही रुपए में। उतने ही रुपए का मतलब क्या है, खर्चा कांस्टेंट है ना। जब मेरा खर्चा कांस्टेंट होगा तो मेरा कीमत का जो रेशो आएगा उसका रिवर्स रेशो किसका रेशो होगा, मेरा उपभोग का यानी खपत का रेशो होगा ना। अब देखो कीमत में क्या होगा, कीमत क्या दी इसने, 35%। 35% की वैल्यू क्या होगी मेरी, 7/25, ओ सॉरी 20, 7/20 होगा ना 35% की वैल्यू। तो भाई इसने क्या होगा, 35% की गिरावट आती है चावल की कीमत में। चावल की कीमत भाई मेरी 20 से कितनी होगी, चावल की कीमत होगी मेरी 20 से, 20 में से कितना चलेगा, 20 का 35 यानी 7, 20 में से 7 गया तो कितना बच गया मेरे भाई, 13 हो गया ना। जब मेरी कीमत का रेशो 20:13 है और खर्चा क्या है मेरा कांस्टेंट है
दिया हुआ है ना इसने, ज्ञात करे कि उतने ही रुपए में, उतने ही रुपए का मतलब क्या है, खर्चा कांस्टेंट है। जब मेरा खर्चा कांस्टेंट है तो खपत का रेशो क्या होगा मेरे भाई, खपत का रेशो मेरा इसका रिवर्स रेशो यानी 13:20 नहीं होगा। अब खपत का रेशो जब मेरा 13:20 हो गया, अब इसने क्या कहा, जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, 104 किलो चावल खरीद रहा था ना पहले, यानी 13 यूनिट की वैल्यू तो है 104। जब 13 यूनिट की वैल्यू 104 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 13 × 104, 1 यूनिट की वैल्यू 8। अब इसने क्या पूछा था, चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। 13 से कितने पे गया मेरे भाई, 20 पे गया ना, कितने यूनिट अधिक हो गया, 7 यूनिट अधिक हो गया ना, 7 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 8 आई ना, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 56। 7 यूनिट की वैल्यू 8 × 7 = 56, तो क्या होगा, 56 kg चावल के आयु एक्स्ट्रा के आयु खरीद सकता है। ठीक है भाई, 56। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 250 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई मुझे चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। क्या कहा उसने, 250 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। यहां से एक बात का मुझे पता लग रहा, 250 रुपए में, यानी खर्चा तो मेरा कांस्टेंट है, और जब जब मेरा खर्चा कांस्टेंट होता है, अगर मुझे मूल्य का रेशो मिल जाता है या खपत का रेशो मिल जाता है, ये इनका रेशो एक दूसरे के रेशो के रिवर्स रेशो में होता है। अब क्या हुआ, चीनी का मूल्य में कितनी कमी आई, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 का 20% यानी 1। अगर मेरा मूल्य जो है मेरा भाई, अगर मेरा मूल्य पहले 5 रहा होगा तो 20% की कमी होने के बाद में मूल्य कितना हो गया होगा, 4। जब मेरा मूल्य पहले 5 रहा और फिर कितना हो गया कमी होने के बाद में, 4, तो अब खपत क्या होगी, खपत क्या होगी, खपत इसका रिवर्स रेशो नहीं होगी, खपत 4:5 नहीं होगी भाई। जब मेरी खपत 4:5 होगी, अब मैं क्वेश्चन में यहां देखता हूं क्या लिखा हुआ इसने, 250 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, 4 किलो चीनी का कंजप्शन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहा मैं, यहाँ पे तो 1 यूनिट का कंजप्शन ज्यादा हो रहा, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा, 4 किलो का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 4 kg आ गई ना। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, 4 की। तो इसमें क्या कर देता हूं मैं, 4 की मल्टीप्लाई, 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20। इस बात का क्या मतलब हुआ, अगर पहले खपत मेरी 16 किलो चीनी की थी, तो उसके बाद खपत मेरी कितने की होने लगी, 20 किलो चीनी की होने लगी। मूल्य घटने के बाद में, मूल्य 20% घटने के बाद में खपत मेरी कितने की होने लगी मेरे भाई, 20 किलो की होने लगी ना। अब इसने क्या कहा, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई देखो, मूल्य बराबर क्या होगा, मूल्य बराबर खर्च बटे खपत, खर्च बटे खपत। खर्चा कितने का हो रहा है मेरे भाई, 250 रुपए का खर्चा हो रहा है ना, 250 रुपए का खर्चा हो रहा है ना। खपत कितने की हो रही है मेरे भाई, मूल्य घटने के बाद में खपत 20 की हो रही है ना, तो 250/20, 0 से 0 कैंसिल, 25/2 = 12.5, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में, फोकस करो, 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, कमी होने के बाद, इसमें क्या पूछ रहा है, कमी होने से पहले। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। भाई मूल्य जब मेरा पहले 5 था, 5 में 20% का कमी करूं यानी 1 की कमी होगी ना, तो मूल्य 5 से कितना हो गया मेरा, 4। जब मेरा मूल्य 5 से 4 हो गया और खर्चा क्या है, कांस्टेंट है, तो मेरी खपत क्या होगी, खपत होगी मेरे भाई इसका रिवर्स रेशो यानी इसका उल्टा रेशो, खपत हो जाएगी मेरी कितनी, 4:5। अब क्वेश्चन के इस पार्ट को देखो, इस पार्ट में क्या कहा उसने, 160 रुपए में 8 किलोग्राम
चीनी अधिक खरीद सकता है। कितने किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है? वो 160 रुपए में 8 किलोग्राम खरीद रहा ना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे तो 1 ही किलोग्राम का डिफरेंस आ रहा, और यहाँ पे क्या है 8 किलोग्राम का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितने किलोग्राम होगी? 8 किलोग्राम। तो खपत कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू 8 किलोग्राम। अगर मैं इसमें 8 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। खपत का मेरा ये सीन बन गया भाई। अब क्या क्या इसने, कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, ये पूछा ना इसने मेरे से। कमी होने से पहले मेरे भाई खपत क्या थी, पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा। कमी होने से पहले तो खपत मेरी 32 kg की थी ना, खपत मेरी 32 kg की थी ना। अब क्या पूछ रहा है, कमी होने से पहले मूल्य पूछ रहा ना, तो मूल्य बराबर क्या होगा? मूल्य बराबर खर्च बटे खपत। खर्च कितने कर रहा रुपए? वो 160 ही तो रुपए खर्च कर रहा। 160 बटे 32, 160 बटे 32 यानी 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? दुकानदार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया। इसके कारण 1224 रुपए में 7.2 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा भाई? 15% क्या कर दिया? घटा देना। 15% की वैल्यू कितनी आ गई? 3/20। जब 3/20 हो गया तो मूल्य का रेशो क्या आ गया मेरे भाई? मूल्य का रेशो कितना आ गया मेरा? 20 से 17। जब मेरा मूल्य का रेशो 20 से 17, तो खपत का रेशो कितना है? 17 से 20। और मैंने क्या बताया था? अब क्या देखो, मैं कितनी अधिक खरीद रहा ना, 7.2 अधिक खरीद रहा ना, बट यहाँ कितनी अधिक जा रही है? 3 अधिक जा रही ना। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7.2। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.4। अब क्या कहा इसने? चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था। अब चीनी की प्रारंभ में मुझे खपत निकालनी पड़ेगी ना। खपत निकालने के लिए तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.4 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 इंटू 2.4। अब क्या करना मुझे? क्या निकालना? मूल्य। मूल्य बराबर क्या होता है? मूल्य बराबर होता है खर्च बटे खपत। खर्चा कितना है? 1224 का। खपत कितनी है? 17 गुणा 2.4 की, ये 1224 है ना यहाँ पे। अब इसे 17 से काटूंगा, 17 119। अरे भाई 17 और 17 नहीं 34, ठीक है। अब इसे 2.4 से 7 24 या 72.3, यानी कितना आंसर आ गया मेरा? 30। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपए में 4 किलो चीनी कम मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? ये बताना भाई मुझे। क्या हुआ? 20% की वृद्धि होगी ना कीमत में। जब कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो कीमत मेरी कहां से कहां चली गई? कीमत मेरी 5 से 6 जाएगी ना। जब कीमत 5 से 6 चली गई तो खपत क्या होगी भाई? खपत कितनी होगी? 6 से 5। इसने क्या कहा? चीनी 104 किलो चीनी कम मिलती है। लेकिन यहाँ चीनी कितनी दिख रही मुझे? 1 किलो कम दिख रही ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 24। तो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में खपत मेरी 24 किलोग्राम की रही होगी ना। और तो स्टार्टिंग का ही तो प्राइस पूछ रहा मेरा यू। और मूल्य बराबर क्या हो मेरा? खर्च बटे खपत। खर्चा कितना कर रहा था? 120 रुपए का। 120 बटे 24 इक्वल्स टू 5 आंसर। ये होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 10। इसी सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखेंगे। देखो भाई पार्ट 7 तक करा दिया ना मैंने। अगर किसी भाई को वीडियो ना मिल रही है ना, चैनल पे जाओगे ना, तो चैनल पे क्लिक करके चैनल पर जाओ, वहां पे प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट पे आपको सारे परसेंटेज के सारे पार्ट 7 के 7 सीरियल वाइज पड़े हुए हैं। फ्रैक्शन से मैं परसेंटेज को कैसे चेंज करता हूँ, परसेंटेज से फ्रैक्शन में मैं कैसे जाता हूँ, आपको सब प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। अगर मेरे भाई किसी को कुछ डाउट हो तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया जाएगा वीडियो में, तो आप अपना डाउट उस टेलीग्राम लिंक पे हमें भेज सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करके अपने डाउट उस टेलीग्राम पे हमें भेज सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स। देखते रहिए हमारे साथ मैथ्स बाय सनी कुमार पर।